अब हम पहुंच चुके हैं पेड़ होने का अर्थ भाग 2 में। शुरू करूं उसके पहले आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। नमस्कार, एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को यह बता दिया था कि पेड़ हमारे जीवन में क्या मायने रखते हैं, उनका हमारे जीवन में क्या उपयोग है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और भी पेड़ों की उपयोगिता हमारे जीवन में किस प्रकार है वह हमें पता चलता जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। पढ़ रही हूँ मैं, आप लोग सुनते रहिएगा और जैसे जैसे अर्थ बताऊंगी आप लोगों को ऐसा कुछ लगता है तो नोट डाउन करते रहिए, उसका अभ्यास करते रहेंगे तो आप लोगों को और भी जल्दी समझ में आएगा। मुझे पता है आप लोगों को लिखना नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी लिखेंगे थोड़ा बहुत तो अच्छा होगा। आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या यूं कहूं कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। फिर से कवि के मन में क्या कल्पना आई, उन्होंने क्या सोचा, वे क्या बोल रहे हैं कि आदमी चाहे कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन वह पेड़ के जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर बड़ा होना, क्या शरीर से बड़ा होने की बात हो रही है? यहाँ पर ऐसे देखने जाएंगे तो पेड़ का आकार तो मनुष्यों से कहीं ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन तब कवि ने पेड़ से मनुष्य की तुलना क्यों किया? उन्होंने किस लिए किया? उनको ऐसा क्यों लगा कि आदमी भी पेड़ से बड़ा हो सकता है, और अगर नहीं हो सकता है तो क्या कारण है? ऐसा उनके मन में विचार आया, सोच आई। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं फ्रेंड्स कि बड़ा होना सिर्फ शरीर से बड़ा होना नहीं होता है। अगर आपका आचरण अच्छा है, आप एक अच्छे इंसान हैं, आपकी बोलचाल की जो भाषा है वह अच्छी है, आप लोगों की पसंद है, तब आप कहीं न कहीं बहुत बड़े इंसान हैं। चाहे आपके पास पैसा कम है या ज़्यादा है, पर आप एक बड़े इंसान हैं। तो बड़े होने का अर्थ जो है यहाँ पर भावार्थ है जो, वह यह है कि इंसान पेड़ के जितना बड़ा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पेड़ के जितने गुण इंसान के अंदर हैं ही नहीं। वह स्वार्थी है, वो अपने फायदे के लिए हमेशा सोचता है। आप किसी भी इंसान से बात करोगे या सोचोगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं नहीं, वह सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचे। हाँ, अपने बारे में सोचना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपने बारे में मत सोचिए, सोचना अपने बारे में बहुत आवश्यक है, आपका अधिकार है वह, लेकिन अपने बारे में सोचने का अर्थ ये नहीं कि आप किसी और को नुकसान पहुंचा दीजिए। आप अपने बारे में एक हद तक सोचिए जहां पर आपकी खुशी के लिए किसी और को तकलीफ ना हो, कोई और आपकी वजह से परेशान ना हो। यह हमारा हमेशा ध्यान होना चाहिए और हमें यह सोचना भी चाहिए। अभी पेड़ है वह कट जाता है, काट कर लोग उसकी लकड़ियों को जला देते हैं, फिर भी कैसा है कि वह उसके बदले में कुछ नहीं लेता और ना ही कुछ बोलता है। तो मैं ये नहीं बोल रही कि अगर आपको कोई आए नुकसान करे, आपको मार दे 2 थप्पड़ तो आप बर्दाश्त करके पीछे हट जाओ। नो, हमें अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकार के लिए फाइट करना, लड़ना बहुत आवश्यक है। लेकिन हाँ, जहाँ पर आप किसी का सहयोग कर सकते हैं, जहाँ पर आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, वहाँ पर एक पेड़ के समान गुण हमारे अंदर भी होने चाहिए। मेरा ये कहना है कि हमें भी एक उपयुक्त जगह पर पेड़ जैसे ही गुण अपने अंदर लाने चाहिए, ताकि जिस प्रकार से पेड़ हमारे जीवन में हमारे लिए बहुत हमारी सहायता करते हैं, उसी तरह से मेरा ये कहना है एक टीचर होने के नाते, एक शिक्षिका होने के नाते, कि आप लोग भी अपने जीवन में कुछ ऐसे आचार विचार लाइए, कुछ ऐसे आचरण को धारण कीजिए कि आपका नाम हो। आप अपने नाम से अपने माता पिता की पहचान बनाइए। उनके नाम के भरोसे तो हम रह लेते हैं कि उनका बेटा है, उनकी बेटी, लेकिन नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि हम ऐसा नाम कमाएं, ऐसी पहचान बनाएं कि हम अपने माता पिता को एक नई पहचान दे सके। तो अगर आप पेड़ के जैसे गुण, जैसे कोई बात आपको कोई कुछ किसी ने बोल दिया, वो बात आपको बहुत कड़वी लगी, लेकिन
आप उस जगह पर थोड़ी सी समझदारी से, थोड़ी सहनशीलता की भावना से अगर उस माहौल को, उस वातावरण को सामान्य करने में कामयाब हो जाते हैं तो आज जी हाँ, आपके अंदर वह गुण है, पेड़ वाला गुण है। ठीक है। उसके बाद कवि ये बोल रहे हैं कि आदमी आदमी ही हो सकता है, वह पेड़ नहीं हो सकता। तो कभी ना कभी हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम इस जो स्टेटमेंट है इनका, इन्होंने कहा है, उस बात को झुठलाने का प्रयास करना चाहिए कि नहीं, हम भी अपने अंदर सहनशीलता, परोपकार, एक दूसरे की मदद करने वाली बात अपने जीवन में हम भी धारण कर सकते हैं। यह हमारी कोशिश होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हौसला है पेड़, अंकुरित होने से ठूठ हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पांव नहीं पड़ता है। जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। अब यहाँ पर क्या सीख मिल रही है? इस पैरा में हमें क्या सीख मिल रही? हौसला यानी कि हिम्मत। अब पेड़ को देखकर हम अपने अंदर एक नई हिम्मत पैदा कर सकते हैं, हौसला ले सकते हैं। किस प्रकार से बताया गया? अंकुरित होने से। अंकुरित मतलब एक, जब पेड़ उगाने के लिए एक बीज को मिट्टी के अंदर आप डालते हैं तो उसमें से एक पौधे का अंकुरित होना शुरू हो जाता है कुछ दिनों के पश्चात। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है, जब वह अंकुरित होता है वहां से लेकर, मतलब उसके जन्म से लेकर, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि उसके जन्म से लेकर ठूठ हो जाने तक, जब तक वो सूख नहीं जाता। ठूठ होना मतलब हर तरह से, ना तो उसमें फल हो, ना ही उसमें फूल हो, ना ही उसमें पत्ती हो, एक सूखे लकड़ी के समान हो जाना, वह ठूठ होना कहलाता है। तो पेड़ अंकुरित होने से लेकर ठूठ हो जाने तक, चाहे कितनी भी आंधी तूफान हो, कितना भी हवा तेज चलने दो, तूफान आने दो, और या कोई प्रतापी राजा महाराजा उसके सामने से गुजरे, पेड़ किसी के पांव नहीं पड़ता, मतलब किसी के सामने वह झुकता नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर भी ये चीज बताई गई, अगर आप सही है, आपके अंदर हिम्मत है और आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, विश्वास है कि आप सही हैं, तो हमें किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन जहां पर हमारी गलती है वहां अकड़ना भी अच्छा नहीं है, यह भी ध्यान में हमारे होना चाहिए। फिर क्या बताया गया पेड़ के बारे में कि जब तक उसमें सांस रहती है, मतलब जब तक वो जिंदा होता है, एक ही जगह पर खड़े रहता है, कहीं हिलता डुलता नहीं है। लेकिन हाँ, एक जगह खड़े होने के बावजूद भी वह अपने हालातों से लड़ता रहता है, उससे जूझता रहता है, हार नहीं मानता है। यह भी हमारे जीवन में कितनी भी परेशानियां हमारे सामने आ जाएं, एक ये भी आप सीख ले सकते हैं कि पेड़ आंधी तूफानों से लड़कर भी अपने जगह पे पूरे स्वाभिमान के साथ खड़ा रहता है। तो जी हाँ, मैं भी बोल सकती हूँ, आप लोगों को ये शिक्षा ले सकते हैं हम यहाँ पर कि जिस प्रकार से पेड़ इतनी परेशानियों से जूझते हुए, हालात से लड़ते हुए भी अपने जो भी उसकी हिम्मत है उसको नहीं छोड़ता, हौसला नहीं छोड़ता, तो उसी प्रकार से हम इंसान, हम आदमी होकर क्यों नहीं लड़ सकते? हमारे पास तो दिमाग दिया है ऊपर वाले ने, गॉड गिफ्टेड है दिमाग हमारे पास, भगवान ने हमें दिमाग दिया है। तो हम तो ताकत के साथ साथ दिमाग का भी प्रयोग कर सकते हैं अपने लाइफ को, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। तो क्या हम अपने आप को अडिग नहीं बना सकते? क्या हम अपने अंदर हौसला नहीं ला सकते? क्या हम अपने अंदर हिम्मत नहीं ला सकते? जी हाँ, हमें कभी भी अपने हालातों से हारना नहीं है, अपने हालातों से लड़कर उससे सामना करके हमें अंततः विजयी होना है, विजय हासिल करना है। विजय किसमें? जो हमारी मंजिल है, जिसके लिए हम रास्ते पर निकले हैं, वह विजय प्राप्त करनी है हमें। चाहे कितनी भी परेशानियां हमारे सामने आए, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है। अब यहीं पर मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। मेरे अगले वीडियो में आपको इसका तीसरा भाग प्रश्न उत्तर के साथ में मिल जाएगा। अनुरोध करती हूँ, रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। अभ्यास करते रहिए, ऐसे ही नए नए विषयों के साथ, नए नए टॉपिक्स के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होती रहूंगी, प्रेजेंट होती रहूंगी। मित्रों,
धन्यवाद। बाय बाय।